Hello and welcome to the first episode of our podcast, the ETH podcast. तो जैसा कि आप लोगों ने टाइटल पे देख ही लिया, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्यों एक के बाद एक इतने बड़े बड़े प्लेयर जो हैं छोटे छोटे क्लब्स को ज्वाइन कर रहे हैं, स्पेशली सऊदी लीग। और फिलहाल अभी 2 दिन पहले ही बहुत बड़ी न्यूज़ आई कि एम्बाप्पे को वन ऑफ द बिगेस्ट ऑफर्स आए अभी तक 700 मिलियन यूरोज फ्रॉम अल हिलाल, जहाँ पे ऑलरेडी कूलीबाली मौजूद है, विच इज़ अराउंड 1.1 बिलियन डॉलर्स। तो आज हम लोग यही बात करने जा रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है कि इतने बड़े बड़े प्लेयर्स को ऑफर आ रहे हैं ऐसे ऐसे लीग से, और वो ज्वाइन भी कर ले रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि डिस्पाइट हैविंग अ ग्रेट फ्यूचर अहेड वो ज्वाइन कर ले रहे हैं। तो आज हम लोग यही कंक्लूजन पे आना चाह रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो रीज़न यही था इसका कि एम्बाप्पे की वजह से ऑब्जर्व तो काफ़ी लोग कर रहे थे, रोनाल्डो के बाद से एक के बाद एक ज्वाइन हमको कर रहे हैं इस चैनल के ओनर। एक्चुअली हम दोनों ही इस चैनल के ओनर हैं। हम दोनों ने 1 महीने पहले करीब डिसाइड किया था कि हम ये पॉडकास्ट करेंगे। सो लेट्स बिगिन। वेलकम ब्रो। थैंक यू ब्रो। हमने यही सोचा था इस पॉडकास्ट को चालू करने के लिए कि इंडिया में जो फुटबॉल फैंस हैं उनको इन डेप्थ एनालिसिस और न्यूज़ हिंदी में बताएंगे और सिंप्लीफाई करके बताएंगे। तो यही गोल है हमारा इस पॉडकास्ट से। तो आज वही सब एम्बाप्पे के बारे में बात करते हैं, सऊदी अरेबिया के बारे में बात करते हैं। एम्बाप्पे के ऑफर के बाद क्या लग रहा है, ज्वाइन करेगा कि नहीं करेगा? जैसी न्यूज़ आ रही है कि एम्बाप्पे अभी तो इंटरेस्टेड नहीं है ज्वाइन करने के लिए, पर जितना पैसा वो दे रहे हैं उतना शायद वो रियल मैड्रिड में 5 साल में कमा पाएगा। तो और वहाँ पे उसको एक साल में 700 मिलियन यूरोज दे रहे हैं। अगर हम उसको इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो इट्स अबाउट 6,500 करोड़ रुपीस। तो आप सोच सकते हो कि 6,500 करोड़ एम्बाप्पे एक साल में कमाएगा। और पीएसजी जिसके साथ उसकी एक ही साल की डील बची है उसको भी वो 300 मिलियन दे रहे हैं। तो पीएसजी तो चाहता ही है, क्योंकि पीएसजी सोच रहा है कि अगले एम्बाप्पे का रियल मैड्रिड का पहले से एग्रीमेंट हो गया है कि वो ज्वाइन कर लेगा अगले साल फ्री में। और पीएसजी ये नहीं चाहता है कि एम्बाप्पे को फ्री में बेचे, क्योंकि वो विश्व का सबसे वैल्यूबल एसेट है इन फुटबॉल टर्म्स। तो पीएसजी नहीं चाहता कि वो सबसे वैल्यूबल एसेट को फ्री में लूज करे। तो आज हम मतलब लोग कुछ एक्चुअली यही फिगर आउट करते हैं कि ये हाँ जो हमने अभी बात करी, तो अब कुछ पॉइंट्स हैं जो मुझे लगता है कि हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे तो एक अच्छे कंक्लूजन पे आ पाएंगे। तो हाँ विल स्टार्ट विद कि रोनाल्डो से पहले, या रोनाल्डो से ही कल्चर स्टार्ट हुआ, रोनाल्डो से पहले भी कोई हिस्ट्री है प्लेयर्स के जाने की ऐसी ऐसी लीग्स में। देन विल फिगर आउट कि सऊदी में ही क्यों इतना ज्यादा, सऊदी लीग्स में ही क्यों इतने ज्यादा प्लेयर्स जा रहे हैं, क्या इनका मोटो है, लार्जर पिक्चर क्या है जो बनने जा रही है। देन अब देखा, फिर हम इस पे आएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है कि चलो पहले तो होता था कि थोड़े से ओल्ड एज प्लेयर्स जाते थे, या फिर इतने अपने प्राइम पे नहीं होते थे तब जाते थे वो। पर अभी ऐसा हो रहा है कि प्लेयर्स अपने अपने प्राइम पे हैं फिर भी जा रहे हैं। खासकर तो एम्बापे के बाद से तो बहुत ज्यादा लगने लगा है ऐसा। तो हम उस पे आएंगे लास्ट में। हम लोग डिसाइड करते हैं कि एक मोटिव क्या है इन अरब क्लब्स का, और एम्बापे जाएगा नहीं कि नहीं जाएगा। तो लेट्स बिगिन। तो जैसे रोनाल्डो के बाद के क्या हुआ ना यार, एक के बाद एक धड़ाधड़ धड़ाधड़ उनको ऑफर्स आते गए। कुलीबाली गया, बनेगा गया, कांते गया, बोर्गेती गया, अभी कुछ समय पहले ही बेंजेमा गया। फिर तो लगा कि बस यार अब तो ये लीग जो है बहुत सही परफॉर्म करेंगी। हाँ, मतलब क्योंकि और बेंजेमा का जाना ना, तो मतलब ऐसा था कि बेंजेमा लास्ट ईयर ही बैलन डोर जीता था। और ऐसा था नहीं कि बेंजेमा मतलब अपनी मतलब बहुत अच्छी फॉर्म में था। और रियल मैड्रिड ने भी ऑफर किया था कि आप कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर लो। अगर रियल मैड्रिड से नहीं करता तो उसके पास शूटर्स की कमी नहीं थी, उसको कोई भी क्लब ले सकता था। लेकिन सऊदी में ही क्यों गया, सऊदी के क्लब ऐसा क्यों कर रहे हैं? और मतलब बात ये कि इतना पैसा क्यों दे रहे हैं वो प्लेयर्स को, कि मतलब पहले इतना पैसा ट्रांसफर फीस में भी नहीं दिया जाता था जितना अब सैलरी में दिया जा रहा है। प्लेयर यूजुअली साल में 10, 12, 15 मिलियन, जो हाईएस्ट अर्नर होते थे वो इतना कमाते थे। अब एक एक प्लेयर को एक साल में 100 मिलियन, 200 मिलियन, जैसे जब रोनाल्डो गया लास्ट ईयर जनवरी में, अभी इसी साल जनवरी में, तो उसको एक साल के लिए 200 मिलियन यूरोस का ऑफर दिया गया, जो कि मतलब अनहर्ड था अभी तक फुटबॉल में। 200 मिलियन का तो ट्रांसफर भी एक ही हुआ था, मतलब बिटवीन द क्लब्स। तो ऐसा क्यों है कि सऊदी क्लब्स इतना पैसा
कहाँ से आ गया उनके पास, और एकदम से वो इतना क्यों पैसा खर्च कर रहे हैं। तो अब चलो हम यही फिगर आउट करते हैं कि सऊदी का क्या था, पर उससे पहले मेरा एक क्वेश्चन है यार कि ना ऐसा नहीं है कि रोनाल्डो से पहले प्लेयर्स नहीं जाते थे सऊदी में, है ना। हम्म। कुछ जैसे नाम मैं याद करूं तो अभी लास्ट ईयर 2022 में ही गस्टावो गया था, लुइस गस्टावो। लुइस गुस्तावो, 21 हाँ। में आई थिंक मैं मैथ्यूस पेरेरा करके है प्लेयर, वो गया था। हाँ। एक एल्वारो गोंजालेस है, वो भी गया था। तो हाँ। ऐसा क्या है कि मतलब रोनाल्डो के बाद से ही इतना हाइप हो गया है, के बाद से ही। तो मैम ऐसा सही में है कि रोनाल्डो के बाद से बहुत ज्यादा स्पीड बढ़ी है इन प्लेयर के ट्रांसफर्स की, अब पहले से होता आ रहा है, बस क्योंकि रोनाल्डो चला गया तो उसके बाद से हाइप बन गया? क्या लगता है तेरे को? मेरे को तो ये लगता है कि सऊदी ने ना मतलब अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करी है, और ये फुटबॉल से ज्यादा इनका ग्लोबल वर्ल्ड में अपनी इकोनॉमी को चलाने का तरीका है। क्योंकि इससे पहले आप देखोगे सऊदी लीग में इक्का दुक्का प्लेयर्स ही जाते थे, वो भी अपने कैरियर के एंड में होते थे तो सऊदी में जाके खेल लेते थे। लेकिन रोनाल्डो को जब मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ अनबन हो गई थी, तो सऊदी की लीग को और सऊदी के जो रॉयल प्रिंस है उसको एक अपॉर्चुनिटी दिखी कि हाँ, रोनाल्डो जैसे प्लेयर को लाके हम ग्लोबल स्टेज पे स्पोर्ट वॉशिंग जिसे बोलते हैं कि हाँ, जो ह्यूमन राइट अब्यूसेस के केसेस हैं, ये हैं वो हैं, तो रोनाल्डो को लाएंगे तो वर्ल्ड का फोकस इनकी तरफ हो जाएगा। और ये जो थोड़े मोड़े चेंजेस कर रहे हैं कि वुमेन को राइट्स दे रहे हैं, लास्ट ईयर ही इन्होंने हम्म। अलाउ किया है कि वुमेन जो है वो अकेले हम्म। जाके फुटबॉल मैच देख सकती हैं, ड्राइविंग कर सकती हैं, ये कर सकती हैं। तो ये हम्म। सब ग्लोबल स्टेज पे पता चलेगा लोगों को कि हाँ, सऊदी अब उतना रिजिड नहीं रहा है, उतना ऑर्थोडॉक्स नहीं रहा है। फिर इस साल तो मतलब कुछ ज्यादा ही अग्रेसिव हो गए हैं, वो प्लेयर्स को इतनी इतनी सैलरी के ऑफर दे रहे हैं, क्लब्स को इतना पैसा दे रहे हम्म। हैं। तो हम्म। पहले था, पर इस समय वही है कि अब जैसे अपन बात कर सकते हैं कि हाँ, सऊदी की इकोनॉमी केवल पेट्रोलियम एक्सपोर्ट्स पे ही डिपेंडेंट थी, पर अब जैसे ग्लोबल वर्ल्ड चेंज हो रहा है तो उनको भी अपनी इकोनॉमी को खोलना पड़ेगा, डिफरेंट डिफरेंट चीजें करनी पड़ेंगी। मेरे हिसाब से तो इसको जैसे वही बोलेंगे कि हाँ, क्योंकि ये सबको पता है कि ऑयल आज से 20 30 50 साल में बंद हो ही जाएगा, है ना। हो ही और जाएगा, जो सही बात ऑयल है। था जिसपे, तो मेरे ख्याल से अब वो लोग टूरिज्म पे शिफ्ट हो रहे हैं, और स्पोर्ट्स भी हाँ। एक तरह से टूरिज्म ही है, क्योंकि हाँ। स्टेडियम्स बनते हैं, लोग आते हैं, तो एक स्पोर्ट टूरिज्म टाइप का कह लो कि एक इकोनॉमिक वेंचर है। और ऑब्वियसली जब आपके पास प्लेयर्स होंगे तभी लोग देखने आएंगे, है ना। अल हिलाल को देख का मैच देखने कोई क्यों आएगा जब तक उसमें अगर एम्बाप्पे नहीं होगा, तो ऑब्वियसली नो वन इज गोइंग टू वॉच इट। आई थिंक हम्म। स्पोर्ट्स टूरिज्म को अगर हम एक दो वर्ड में समअप करना चाहें तो यही रीजन होगा, बड़ा बिल्कुल रीजन। सही बात है। तो अच्छा, चलो सऊदी को छोड़ो, जैसे अपना यूएस है। यूएस में भी एक लीग हम्म। है, मैं उसका नाम भूल गया हूँ। हाँ, अमेरिकन, नहीं, मेजर लीग क्या नाम है सॉकर उसका? बोलते हैं, मेजर हाँ, लीग सॉकर। MLS करके, मेजर लीग सॉकर जो है। तो अभी रिसेंटली मैसी गया उसमें, पहले भी एक आध प्लेयर्स गए हैं। हाँ, पहले नाम मतलब ये याद होता करूँ था मैं। कि मोस्टली खिलाड़ी वही अपने रिटायरमेंट के लिए जाते थे कि हाँ, उन्हें रिटायरमेंट हम्म। के लिए, हम्म। मतलब रिटायरमेंट वाली एज आ गई है तो एक साल दो साल अमेरिका में रह के देख लेते हैं। क्योंकि हम्म। यूके यूरोप वालों को यूएस की लाइफस्टाइल बड़ी पसंद आती है, वहाँ का पार्टी हम्म। कल्चर। तो सारे जितने भी यूरोपियन प्लेयर्स थे तो एक तरह से हॉलीडे पे जाते थे वो यूएस में। आप डेविड बैकम देख लो, हम्म। स्टीवन जरार्ड देख लो, फ्रैंक लैम्पार्ड देख लो, हम्म। जिदान देख लो, सब 35 36 साल की एज में एक एक साल के लिए वहां गए और वहां जाके रिटायरमेंट ले लिया एक साल के बाद, कि आपने अपनी यूएस लाइफस्टाइल भी देख ली, वहां मजे कर लिए। हम्म। और मैसी का यही है कि मैसी गया, अब तो ये है कि मैसी गया तो लोग यही सोच रहे हैं कि मैसी क्यों गया, क्योंकि मैसी के पास तो अभी भी यूरोप से ऑफर थे। और मैसी को आप हर प्लेयर से अलग मानते हो कि हाँ, वो अभी भी compete करना चाहता होगा। अभी लास्ट ईयर ही मेसी को तो वर्ल्ड मेरे कप। ख्याल से सऊदी से भी ऑफर्स आए होंगे, आई थिंक सो, पर अब हाँ, सऊदी से भी न्यूज तो, बहुत ऑफर थे मैसी के हाँ। पास, यूरोप से भी थे। ऐसा हाँ। कौन सा क्लब है जो मैसी को नहीं लेना चाहेगा। वही तो बात है, शायद वो लेकिन कल्चरल और जो लाइफस्टाइल का जो फर्क है कंपेयर टू यूएस और हाँ मतलब अरब हाँ। वर्ल्ड में, तो आई थिंक उसीलिए शायद वो वहाँ जाना उसने प्रेफर किया। हाँ, मैसी ने खुद खुद भी बोला था कि हाँ, कि अभी ये जो डिसीजन है ये उसका, उसने अपनी फैमिली को ध्यान में रखते हुए लिया है। क्योंकि हम्म। 2 साल पहले जब वो बार्सिलोना को छोड़ के पीएसजी में आया था,
तो बोलता है कि हम्म, उसको होटल में रहना पड़ा था पेरिस में, ये वो काफी दिक्कतें आई थी उसकी फैमिली को, क्योंकि हमेशा से बार्सिलोना में रहे हैं। तो उसने कहा था कि हम्म, सऊदी जाऊंगा 1-2 साल के लिए, वहां हमेशा सेटल नहीं हो सकता हूँ, तो इसलिए अब यूएस जाके देखता हूँ, वहाँ की लाइफस्टाइल उससे मैच करती है, तो उसके बच्चों के लिए भी ठीक रहेगा। तो ये डिसीजन उसका, क्योंकि अब मैसी एक तरह से हॉलीडे पे ही है, उसको जो जीतना था उसने जीत लिया, वर्ल्ड कप लास्ट बचा था उसने सही लास्ट बात। ईयर जीत लिया। अब वो बिल्कुल रिलैक्स मूड में है, उसको कुछ नहीं करना, वो मजे से खेलेगा। तो मेसी का मतलब हम लोग मान सकते हैं कि रिटायरमेंट की एक तरह से लेने जा रहा है, रिटायरमेंट क्लब है इसका। हाँ हाँ, बिल्कुल मान सकते हैं। हम्म। और कुछ और प्लेयर्स भी गए हैं अमेरिकन लीग्स में, बुस्केट्स गया था आई थिंक, और हाँ एल्बा भी गया था। हाँ, बट वही मेन है तो कि वही है इंटर कि मियामी अभी जो है वो, हाँ। इंटर मियामी जो है वो डेविड बैकहम का क्लब है। तो डेविड हम्म, बैकहम चाहता है कि हाँ, कि वो एक तरह से सुपर टीम बना दे एमएलएस में। पर ये है कि अमेरिका में इस फुटबॉल इतना फेमस भी नहीं है, और वही है कि तो वहाँ का हम्म, प्लेयर्स जाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि जैसे सऊदी अरेबिया में तो ये है कि वहाँ कोई भी स्पोर्ट्स इतना फेमस नहीं है, तो वहाँ फुटबॉल हाँ को फेमस किया जा सकता है, लेकिन अमेरिका में अपने खुद के स्पोर्ट्स हैं 2-3, तो वहां पे फुटबॉल को इतनी वैल्यू देते नहीं है, इसलिए कोई भी खिलाड़ी मतलब अपनी प्राइम में तो नहीं जाना चाहता है। बिल्कुल। और इसी बात से अब अगला पॉइंट भी जो उठता है वो यही उठता है कि चलो पहले तो था कि थोड़े से ओल्ड एज प्लेयर जा रहे थे, अभी रोनाल्डो जा रहा था, उसका करियर ज्यादा बचा नहीं है, प्राइम उसका बहुत पहले निकल चुका है। पर अभी कुछ टाइम से हो रहा है कि यंग प्लेयर्स भी जो है वो सऊदी लीग्स में जा रहे हैं, जिनका अभी काफी करियर बचा हुआ है। जॉर्डा करके एक प्लेयर है, नेविस जोटा है। है। अभी रूबन नेवेस गया है, वो हाँ वो हाँ, रूबन 25 साल नेविस का है। है। और जनरली ये होता है कि लोग चाहते हैं कि हम किसी यूरोपियन क्लब को ज्वाइन कर लें तो बहुत अच्छा ग्रोइंग होगा हमारा, बहुत अच्छा क्या कहते हैं आगे जाके करियर प्रोस्पेक्ट्स होंगे। बट सीधे ही इतनी जल्दी, अभी तो काफी टाइम बचा है, 15 साल करीब बचा है खेलने को, फिर भी जा रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि अब यंग प्लेयर्स भी सऊदी में जाना चाह रहे हैं या ऑफर्स आ रहे हैं? इसका रीजन सबसे बड़ा तो यही होगा प्लेयर्स के जाने का, क्योंकि मतलब जैसा मैं सोचता हूँ एक स्पोर्ट्समैन का करियर 10 या 15 साल मैक्सिमम होता है। तो अब ये मतलब मोस्टली प्लेयर्स आते हैं जो थोड़े गरीब बैकग्राउंड से होते हैं, तो उनको जब इतने पैसे मिलते हैं तो वो ये सोचते हैं कि मतलब 5-6 साल भी अगर हम वहां रहेंगे तो हम अपनी पूरी लाइफ टाइम की अर्निंग्स कमा लेंगे, कि मेरी फैमिली और मेरी आगे वाली 4-5 पुश्तें आराम से खा सकेंगी। तो पैसा बहुत बड़ा फैक्टर है उन प्लेयर्स का माइंड को मतलब सऊदी की तरफ डाइवर्ट करने में। पर कोई बहुत एम्बिशियस प्लेयर है 22-23 साल का, वो नहीं जाना चाहेगा सऊदी, अगर आप फुटबॉलिंग एस्पेक्ट से देखोगे तो। लेकिन जो अमाउंट ऑफ मनी ऑफर कर रहे हैं सऊदी वाले, वो बहुत टेम्पटिंग है। मतलब आप सोचो कि 200 मिलियन, 100 मिलियन, 50 मिलियन, मतलब ये ऐसा मनी है कि मतलब कैसे डिफाइन करोगे आप इसको कि मतलब ये मतलब रीजनेबल पैसा तो है ही नहीं। और आप किसी भी खिलाड़ी को इतना पैसा ऑफर करेगा जिसको 1 मिलियन मिल रहा है या 2 मिलियन मिल रहा है, तो कोई भी प्लेयर टेम्प्ट हो जाएगा। और आजकल फुटबॉल जो प्लेयर्स होते हैं उनको उनके एजेंट बहुत उनकी लाइफ में इन्फ्लुएंस रखते हैं। तो एजेंट्स जब उनको ये बताते हैं, क्योंकि एजेंट्स को भी कट मिलता है इन डील से, वो बताते हैं सब प्लेयर्स को कि आप जाओगे 5 साल वहां इतना पैसा कमा सकते हो, तो कोई भी प्लेयर चला जाएगा। ये सब स्टार्ट हुआ था जैसे हम कंपेयर कर सकते हैं इसको चाइनीज सुपर लीग से। 2016-17 में बहुत सारे प्लेयर्स, जैसे एक ऑस्कर चेल्सी में हुआ करता था, हल्क हुआ करता था, तो चाइनीज सुपर लीग ने भी इनको बहुत महंगे महंगे ऑफर दिए और बहुत सारे प्लेयर्स चाइनीज सुपर लीग में गए। चाइना में खेलने गए प्लेयर्स? हाँ, चाइना में चाइनीज सुपर लीग थी, वहां पे बहुत सारे प्लेयर्स, यूरोपियन प्लेयर्स गए, और ऐसे ही उनको बहुत ज्यादा ज्यादा पैसा दिया जा रहा था, और क्लब्स को बहुत ज्यादा मनी मिल रहा था, तो उन्होंने कहा ठीक है, उनके लिए प्रॉफिट हो रहा है, क्लब्स भी प्रॉफिट में है, प्लेयर्स को इतना इतना पैसा दे रहे हैं। एक ऑस्कर के खिलाड़ी, मुझे नाम याद आ रहा है, वो बंदा 24 या 25 साल का ही था, ब्राजील के लिए नेशनल टीम में भी खेलता था और चेल्सी के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर था। लेकिन वो बंदे को जब इतना ऑफर आया है कि साल में इतने पैसे मिलेंगे, ये होंगे, और चेल्सी से 10 गुना थे, तो बंदा बोला कि मैं, आप अपनी फैमिली के बारे में क्यों नहीं सोचोगे? फुटबॉल एंड ऑफ द डे एक तो आपका कैरियर है जिससे आप अर्निंग करते हो, एंड ऑफ द डे आपको अपनी फैमिली ही चलानी है। तो बंदा वहां गया, अभी भी वहीं पे खेलता है। तो तो जैसे अब ये चाइनीज सुपर लीग आज से 5-6 साल पहले स्टार्ट हुई ऑलमोस्ट,
तो हाँ कुछ दिख रहा है इस तीन चीजों का इम्पैक्ट दिख रहा है, कुछ ग्रोथ हो रही है चाइनीज फुटबॉल नहीं, में वही वर्ल्ड? ये चीजें सस्टेनेबल नहीं है। मतलब आप जैसे आप ओके। पैसा दे दे के लोगों को बुला सकते हो, पर हम्म। वही बात है कि हम्म। आप इसको सस्टेन नहीं कर सकते। आप 1 साल 2 साल इतना एग्रेसिव स्पेंडिंग कर सकते हो, लेकिन आप ये 10 साल नहीं कर सकते हो। यूरोप में ये कल्चर इनग्रेन है, वहां पे बचपन से लोग फुटबॉल को लाइक हम्म। करते हैं। यूरोप हो गया, साउथ अमेरिका हो गया, यहाँ पे फुटबॉल के लिए लाइकिंग है। आप चाइना हो गया, इंडिया का हम्म। एग्जांपल ले लो, आप यूएस ले लो, वहां पे फुटबॉल इतना फेमस ही नहीं है। फेमस है लेकिन इतना फेमस नहीं है। तो आप हम्म। वो कल्चर डेवलप करने में 50 साल कम से कम लगते हैं, और यूरोप में फुटबॉल 1870 से चल रहा है। तो वो चीज आप ला के प्लेयर्स थोड़ा अपनी तरफ न्यूज डाइवर्ट कर सकते हो, पर लॉन्ग टर्म में ये मतलब है ही नहीं सस्टेनेबल। तो इसी हम कंक्लूजन पे फाइनली आते हैं कि पहली बात तो क्या लग रहा है कि इन सऊदी लीग्स का, सऊदी क्लब का फ्यूचर क्या होगा तुम्हारे हिसाब से? क्योंकि मतलब मैंने अभी इतना देखा, तूने बताया भी था कि अभी कोई ऐसा मतलब स्पोर्ट्स इतना फेमस है ही नहीं जनरली वहाँ पे, है ना? हाँ तो और अभी मैंने पढ़ा भी था कि जो सऊदी का प्रिंस है एमबीएस, वो अपने यूथ में एक कल्चर डेवलप करना चाह रहा है फुटबॉल का, स्पोर्ट्स की तरफ उनको डाइवर्ट करना चाह रहा है, जो वहाँ पे अभी एक तरह से जो सिचुएशन है पॉलिटिकल और जो राइट्स वाइट्स हो रहे हैं तो उसने एक स्पोर्ट्स का एक तरीका, तो मेरे ख्याल से वो कल्चर को वहाँ पे इंग्रेन करना चाह रहा है, स्पोर्टिंग कल्चर को। तो क्या हाँ लगता है कि अगले 5-6 साल में, लॉन्ग टर्म में, हमें दिखेगा फुटबॉल का ग्रोथ अरब वर्ल्ड में? और हाँ, मतलब दिख सकता फाइनली। है, पर वही है कि ये मुश्किल है, क्योंकि मतलब आप इस चीज को यूरोप से फुटबॉल प्लेयर्स खरीद सकते हो, पर मेन तो तब है जब आप वहां पे प्लेयर्स डेवलप करोगे। ऐसा नहीं है कि सऊदी में मतलब पहले से लीग नहीं थी। सऊदी की ये क्लब्स बहुत पुराने पुराने हैं, हमेशा से लीग चल रही है वहां पे, पर लोकल प्लेयर्स ही खेलते थे वहां पे, उनको इतना एक्सपोजर होता नहीं था। और मेन बात होती है कि ये यंग कोचेस होते हैं, वो उनको हायर करनी चाहिए इस समय ज्यादा, कि जो बचपन से एकेडमीज में जाके ट्रेन करें, इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा डेवलप करें, अपने प्लेयर्स को यूरोप के क्लब्स के साथ भेजें, वहां पे वहां की उनकी यूथ टीम से खिलवाएं। हम मतलब हमेशा से उसमें क्लब्स रहे हैं अच्छे अच्छे, मतलब ये हिस्टोरिक क्लब्स ही हैं। अल हिलाल हो गया, अल हिली हो गया, पर सस्टेनेबल नहीं है। आप पैसा दे दे के प्लेयर्स ला सकते हो, पर आप चाइनीज सुपर लीग से कंपेयर कर सकते हो, सेम चीज चाइनीज सुपर लीग में हुई थी 2016 या 17 में। पर आज आप देख लो, 1 2 साल चला वो, आज कुछ नहीं है सुपर लीग में। इंडिया में भी कभी कभी जब इंडियन सुपर लीग लॉन्च हुई थी तो ये था कि ये प्लेयर लाएंगे, वो प्लेयर लाएंगे। निकोलस अनेलका को लेके आए मुंबई सिटी एफसी में, पर नहीं होता। मतलब आपको वो कल्चर बच्चों से डेवलप करना पड़ता है, और वो नहीं नहीं होता है इन कंट्रीज में, क्योंकि काफी रिजिड कल्चर है सऊदी अरेबिया का। और मतलब मैं ये बात कहना नहीं चाहता हूँ, पर जैसे बहुत देखा गया है कि चेल्सी से बहुत प्लेयर मूव करे सऊदी के क्लब्स में, तो चेल्सी पे एलिगेशंस लगाए गए कि हाँ ये उनका कुछ आपस में साठगांठ है कि प्लेयर्स वहां भेज दो। तो जैसे एक जर्नलिस्ट ने भी लिखा था कि जो मोस्टली प्लेयर्स मूव कर रहे हैं वहां पे, बेंजेमा देख लो, कांटे देख लो, कुलीबली देख लो, मैंडी देख लो, ये सब मुस्लिम प्लेयर्स हैं। तो मतलब मैं ये पॉइंट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सऊदी जैसी कंट्री में जो यूरोपियन कंट्री से प्लेयर्स आते हैं उनके लिए सरवाइव करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहाँ के जो लाइफस्टाइल है, वहाँ का जो कल्चर है, वो बिल्कुल डिफरेंट है। वहाँ हर चीज पे पाबंदी है कि आप ये नहीं कर सकते, आप अल्कोहल नहीं पी सकते पब्लिक स्पेसेस में। तो एक रीजन ये भी था कि पहले प्लेस लिए नहीं जाते थे, पर अब सऊदी इस चीज को दिखाना चाहता है कि हाँ हमने चेंजेस करे हैं, पर वो रियल में चेंजेस हैं कि नहीं है वो बाद में पता चलेगा। अभी तो तभी आप देखोगे बहुत कम क्रिश्चियन प्लेयर्स हैं ऐसे जो मूव कर रहे हैं सऊदी में। मोस्टली प्लेयर्स जो मूव करे तो हैं वो। सऊदी के अलावा और कोई, सऊदी के अलावा भी तो कुछ कंट्रीज हो सकती हैं, जैसे कतर में वर्ल्ड कप हुआ, चलो कतर छोड़ दो, वो भी इतना नहीं है, जैसे मतलब यूएई में हो सकता है, या और किसी कंट्री में नहीं लग रहा है कि कुछ फ्यूचर है सऊदी लीग्स के अ, अलावा? मुझे तो अभी अगर एशिया में देखोगे तो मुझे तो इंडिया में ही थोड़ा बहुत फ्यूचर दिख रहा है, क्योंकि इंडिया में थोड़ा थोड़ा डेवलपमेंट दिख रहा है। आपका सुपर लीग से हम्म। 8 से 10 टीमें हो गई हैं इंडियन सुपर लीग में। आई लीग और सुपर लीग को टू पिरामिड में, मतलब पिरामिड टाइप का बना दिया है उसमें, कि हाँ ये टॉप टियर रहेगा, ये हम्म। सेकंड टियर रहेगा।
तो धीमे धीमे बिल्कुल बिल्कुल चीजें बिल्कुल। आ रही हैं। सुनील छेत्री जैसे इतना फेमस हो गया है, हम्म। तो मुझे तो इंडिया का मैं ही व्यूअर्स को फ्यूचर। बोलना चाहूंगा कि आज हमारा, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग ब्रो, व्यूअर्स हाँ को हाँ बोलना हाँ। चाहूंगा कि टाइम हम लोग का अब लिमिट हो रहा है। तो इसको हम कंक्लूड करते हैं फाइनली। और जो इंडिया के बारे में, इंडिया के फुटबॉल के ग्रोथ के बारे में हम अगला विल ट्राई कि हम अगले शो में बात करेंगे अच्छे से डिटेल में। ऐसा कर तो फाइनली चलो कंक्लूजन यही है कि मेरा तो यही सवाल पूछूंगा भाई, तुझे क्या लगता है कि एम्बाप्पे ज्वाइन करेगा कि नहीं करेगा, ये बता। मेरे हिसाब से तो नहीं करेगा, क्योंकि एम्बाप्पे को क्या कमी है मतलब ठीक है, 700 मिलियन मिल रहे हैं, हम्म पर अभी भी उसको हम्म पीएसजी वाले भी बहुत पैसा दे रहे हैं, और बहुत पैसा दे भी देंगे उसको, जितना मांगेगा दे देंगे। पर वही है कि एम्बाप्पे के सही बात है। एम्बिशंस क्या हैं, उसको रियल मैड्रिड में खेलना चाहता है वो। हम्म पीएसजी को लगता हम्म। भी यही है कि हाँ, उसके साथ उसका कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, तो इसलिए बस पीएसजी का ये जिद है एक अच्छा, तरह से कि उसको बेचना है, बेचना है। ठीक है। पर मेरे हिसाब से तो तो नहीं ज्वाइन करेगा वो। तो आप लोगों को क्या लगता है, आप कमेंट्स में लिखना। और कैसा लगा हमारा ये आज का डिस्कशन, बताना पॉडकास्ट कैसा लगा, पहला क्या सजेशन है अगली बार के लिए वो भी बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग और विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। क्या, थैंक्स ब्रो, अच्छा लगा आज आपसे डिस्कशन करके। ऐसे ही करते रहेंगे बस, आप लोग भी देखते रहिए। सब्सक्राइब जरूर कर लेना और लाइक तो करना ही पड़ेगा वीडियो को, पहले ही बोल देना चाहिए था ये। चलिए, ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।